नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 1 के लिए टॉपिक है हमारा उ और उ, इन स्वरों की बात करेंगे। बच्चों, हमने सबसे पहले अ और आ एवं ई और ई दोनों की बात की थी। ई और ई। अब अगेन मैं आपको ये बात रिपीट करवाऊंगी कि अ जो है, अगर उनकी मात्रा के चिन्ह की बात करें तो अ की कोई मात्रा नहीं है। आप उसके स्वरूप से देख सकते हैं बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं है। ओके, तो अ का एक गुण जो कि मैंने आपको बताया था, अ की एक सामान्य बात जो ये है कि अ है सारे के सारे क से ज्ञ सारे व्यंजन में एज ए साउंड यूज होता है। जैसे क तो अ, ख तो जब भी हम बोल रहे हैं इन सारे व्यंजनों को तो उसके पीछे साउंड क्या आ रहा है, अ। तो इस प्रकार से क से लेकर ज्ञ तक कोई भी व्यंजन हम प्रयोग करेंगे बच्चों तो अ का साउंड आएगा। तो ये उसकी विशेषता है। अ है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, फिर भी वह क से ज्ञ में जब आप उसको उच्चारण करते हो, एग्जाम्पल भी हमने दिया है यहाँ पे बच्चों, क प्लस अ तो इज इक्वल टू क हो रहा है। और उसका चिन्ह हम देखें तो ये जो नीचे उसके चिन्ह लगा हुआ है वो अपूर्ण क है, उसके साथ जब प्लस अ हो रहा है तब वो क अ क बन रहा है। ऐसे ही हम किसी को भी ले लें क से ज्ञ में से, ठीक है, तो इनमें से हम किसी को भी ले लें। क को लिया जैसे हमने यहाँ पे, वैसे ही हम ले सकते हैं च को, च प्लस अ। हाँ, यहाँ पे ये चिन्ह लगाए क्योंकि ये अपूर्ण च की निशानी है। च अ तब वो बनेगा इज इक्वल टू च। उसी प्रकार से ड ले लीजिए, द तो अ, द प्लस अ, द तो बना द। ओके, इस प्रकार हमने अ की बात की। सेम हम अगर आ की बात करते हैं तो आ में भी यहाँ पे अगेन दिया हुआ है, व्यंजन के साथ जब इन स्वरों को और स्वरों की मात्राओं को मिलाते हैं तो क्या होता है, क प्लस आ तो का, क प्लस आ तो का। यहाँ पे हमने क अपूर्ण है, आ स्वर लगाया है और क्या बना है, का। सेम हम च प्लस आ तो चा, द प्लस आ तो द। ये बच्चों हमारा अ और आ का रिवीजन हुआ। अब एक और बात फिर से याद कर लें, आ में और अ में क्या अंतर है, तो वो यह अंतर है कि यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग लाइन है तो वह अ हो जाएगा, नहीं है तो वो अ हो जाएगा, और अगर है तो वो आ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उसका आ का मात्रा का चिन्ह क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन, उसको आ की मात्रा हम कहेंगे बच्चों, ठीक है। तभी यहाँ पे आ और आ से क मिलाकर का बना। ओके, अब हमने बात की थी उसके बाद ई और ई की। अ और आ का अंतर बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। समझ में आया? अ की कोई मात्रा नहीं, लेकिन किंतु वो सारे व्यंजनों के साथ एज ए साउंड लगता है। ओके, और आ की एक स्टैंडिंग लाइन जैसी एक चिन्ह है जिसको हम कहेंगे उसको मात्रा, तो तब वो आ बनता है। अब हम रिवीजन करेंगे ई और ई का। तो ई और ई, अब आप बोलोगे कि इसका अंतर क्या है, हमें ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, हम सिर्फ उसको वापस से दोहराएंगे। ई है, उसका साउंड कुछ ऐसे शब्दों में लगेगा जो हम जल्दी बोल रहे हैं, छोटा ई जिसको हम कहेंगे छोटी ई। बड़ी ई जो शब्द हम बहुत ऐसे बोलते हैं दीर्घ समय के लिए, लंबे समय के लिए खींच कर बोलते, तब ई का उपयोग होगा। तो छोटी ई और बड़ी ई का जैसे उच्चारण में अंतर है बच्चों, वैसे ही उसके चिन्हों में भी अंतर है, जो मैंने आपको बताया था कि अक्षर के पहले जो मात्रा आती है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो फिर मैं लगाती हूँ, क लगाया तो ये अक्षर के पहले आ रही है, वो है छोटी ई की मात्रा। जब अक्षर के बाद में आ रही है, यहाँ पे मैंने अगेन क लगाया लेकिन वो अक्षर के बाद में आई है, तो इसकी रचना लिखने में इस प्रकार है लेकिन उसकी मात्रा कुछ इस प्रकार है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए बच्चों आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जबकि ऊ और ऊ की रचना ऐसी है जिसमें आपको उसकी मात्राएं बहुत अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या हो रहा है, ऊ इस प्रकार लिखा जाता है, मैं डार्क कर रही हूँ, यस, जिसकी मात्रा उसकी रचना में ही दिख रही है इस प्रकार किसी भी अक्षर के नीचे। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अगेन क, तो क में क्या हुआ, मात्रा कहाँ लगी, अक्षर के नीचे। ओके, समझ आया। उसी प्रकार से अगर बड़ा ऊ की मात्रा हम देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी रचना में ही है, ये ऊ हुआ। ओके, तो उसकी रचना भी कुछ ऐसी है इस प्रकार। तो अगर मैंने यहाँ पे क लगाया है तो इस प्रकार बाहर की ओर उसका ऊ है। ओके, तो ये हुआ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि ऊ और ऊ, उसका उच्चारण भी, उसमें भी ई और ई की तरह उच्चारण में भी अंतर आएगा, जो आपको शब्दों के उपयोग से पता चलेगा। सबसे पहले आपको उसके थोड़े थोड़े शब्द बच्चों सीखने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे, तब उसका अंतर आपको मालूम होगा। तो उसके लिए भी हम देखते हैं, सबसे पहले हमने स्वर देखे अ आ ई और उ और रू, उसके साथ हमने ले लिया है। तो अ की कोई मात्रा नहीं, लेकिन वो हर एक व्यंजन के साथ उपयोग में आता है। आ की मात्रा है स्टैंडिंग लाइन, ई की मात्रा होती है अक्षर से पहले की ओर, बड़ी ई की मात्रा आती है अक्षर के बाद में, ऊ की मात्रा उसकी रचना में और बड़ी ऊ की मात्रा उसकी रचना में आपको आइडिया मिल जाएगा। अब है रू, तो रू की मात्रा भी उसकी रचना में ही आपको पता, देखो नीचे जो ऐसा सी वाला जो नीचे एक राउंड दिया है सेमी सर्कल जैसा, तो ये जो है वो रू की मात्रा है और उसमें भी आप कोई भी अक्षर डाल रहे हैं तो क्रू। ओके, तो ये इस प्रकार बनेगा। तो हमने यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया और चिन्ह का प्रयोग करके हमने सिर्फ अभी केवल एक व्यंजन लिया है, वो है क। बच्चों आप कोई भी व्यंजन ले सकते हैं और आप प्रयत्न कर सकते हैं कोई भी व्यंजन लेने के बाद ये करने का, तो भी उसका आंसर इस प्रकार ही आएगा। चिन्हों को लगाते जाइए और व्यंजन को स्वरों से मिलाते जाइए। ओके, तो वो हम फिर से ले रहे हैं, क प्लस आ अ तो क प्लस आ तो क प्लस ई तो की, छोटी की, देखिए अक्षर से पहले है इसलिए स्पेशली, क प्लस ई बड़ी ई है तो की, क प्लस ऊ छोटा ऊ है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, हमने उसकी रचना भी देखी और अगेन ये कू भी यहाँ पे है। ओके, क के साथ ऊ बड़ा ऊ, तो कू की रचना इस प्रकार है। ओके, उसकी मात्रा अच्छे से यस याद रखना है। और क प्लस रू तो क्रू, तो ये रहा क्रू। ओके बच्चों, अब हमें इनमें से मिले हुए जो नए शब्द हैं उनको हम देखते हैं। तो मात्रा लगे हुए जो शब्द हमें बनाने हैं, तो क अ क ऐसे सारे शब्द जो अ से मिलते हैं, तो क म ल क ल श, इसलिए उसको पूर्ण बोलेंगे तो कमल कलश। तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, सारे व्यंजन ही व्यंजन है। यहाँ पे फर्स्ट में बच्चों आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन है, ठीक है, और वो अ साउंड के साथ मिक्स हुआ है। इसमें कोई भी बिना मात्रा के ऐसे ही शब्द है। जबकि आ वाला है का से कान, छोटी की वाला है किरण और किताब, बड़ी की को यूज करें हम कील और कीचड़, छोटा ऊ की बात करते हैं कुत्ता और कुटिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम ऊ के देखते हैं, छोटा ऊ के। यस, तो छोटा ऊ के शब्द
बच्चों जैसे हमने अ और आ का देखा ना, वैसे ई और ई का भी यहाँ पे शब्द दिए हैं, किरण और कील कीचड़, ये है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऊ और ऊ के। सर्वप्रथम छोटा ऊ के देखेंगे हम। तो उसमें उपवन, उपहार, उपवन, उपहार, उछलना, उल्टा, यह ऊ से स्वर की बात की हमने। ऊ स्वर से बने हुए शब्द हैं। जब हम ऊ के साथ व्यंजनों को मिलाएंगे तब हमें जो नए शब्द मिलेंगे वो है कुत्ता, कुटिया। उसके अलावा हम थोड़े और शब्द देखें, जैसे व्यंजन के साथ मिलाकर। ओके, अब उसमें हम देखें गुलाब, गुड़िया, बुलबुल। तो ये हुए ऊ से, पर्टिकुलर ऊ से जो स्वर के शब्द हैं वो, और ये हुए व्यंजन के साथ मिलाकर जो हमें नए शब्द मिल रहे हैं वो है गुलाब, गुड़िया और बुलबुल। इस प्रकार और बहुत सारे शब्द हैं, सुन, चुईया, कुछ, कुमकुम, फुलवारी, कुटिया, ये सारे। तो बच्चों इन दोनों के आप 5-5 शब्द और ढूंढेंगे और लिखेंगे ऊ के। ऊ के और 5 शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। सॉरी, और ये व्यंजन से मिलाकर आपको लिखने हैं 10 शब्द। ओके, अब ये आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको याद रखने के लिए सहायता होगी। ऊ से, स्वर से और ऊ से मिला के व्यंजन के साथ। अब हम देखेंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ओके, बड़ा ऊ में उसके शब्द, जो स्वर के शब्द हैं वो ऊन, ऊन के जो हम कपड़े सर्दियों में पहनते वो ऊन। उसके बाद आएगा उषा, उषा। बच्चों आपको शब्दों के अर्थ भी समझते जाने हैं। उबना, उबलना, सॉरी। तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं। ऊपर, उद्धव, उद्यम, उषा, उबलना। तो उसके अलावा जो हम व्यंजन के साथ लिख रहे हैं वो है व्यंजन के साथ ऊ को मिलाकर जो नए शब्द, वह कुछ इस प्रकार है। चूहा, जूता, चूहा, जूता, चूड़ी, खजूर, तरबूज, ओके। तो ये हुए बड़ा ऊ से। देखिए इसके उच्चारण में बहुत फर्क होगा। सारे शब्द आप बोलिएगा अपनी कॉपी में लिखते वक्त, तो आपको उसके उच्चारण का ध्यान भी होगा। ऊन और उषा, उबलना,
व्यंजन के साथ मिलाकर नए शब्द लिखे हमने। चूहा, जूता, चूड़ी, खजूर, तरबूज। आप देख रहे हैं इनके चिन्ह किसके हैं? बड़ा ऊ के चिन्ह इस प्रकार इस तरफ रहेंगे। तो बच्चों इसके भी 5 शब्द और आप ढूंढें और व्यंजन के साथ मिलाकर भी 10 शब्द और आप ढूंढें और अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों आज हमने स्वर और व्यंजनों में सबसे पहले स्वर लिखे, स्वर की मात्राओं को समझा, उसका किस प्रकार उपयोग करना है व्यंजनों के साथ, और व्यंजन के साथ मात्रा को जोड़कर जो नया हमें अक्षर मिल रहा है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर नया अक्षर मिल रहा है वो भी, और नए शब्द मिल रहे हैं वो भी हमने देखे। ठीक है, और स्पेशली हमने ऊ और ऊ के शब्द स्वर के और शब्द व्यंजन के यह हमने आज सीखा है। तो इन दोनों को 5 और 10 शब्द जितने मैंने दिए हैं बच्चों वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण।